So today's topic is heating effect of electric current. That means whenever electric current moves through a wire, makes the wire hot, or it makes the appliance through which it is moving, it becomes hot. कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर हम यूज करते हैं तो कुछ देर के बाद वो हीट अप हो जाता है. जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया, फैन हो गया, ट्यूब लाइट, CFL, LED बल्ब, कोई भी चीज हो, अगर हम उसको कुछ देर तक अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है. ना वो गर्म क्यों होता है? वो गर्म इसलिए होता है कि कुछ पार्ट जो है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो चार्ज को मूव करने में लगता है. हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पहले ही पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एनर्जी है. पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर चार्ज. तो कुछ एनर्जी यूज होता है चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए या फिर उस करंट को मेंटेन करने के लिए जो करंट चाहिए, और बाकी एनर्जी जो है वो हीट में लग जाता है. वो हीट में इसलिए लग जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वायर के अंदर से, वो इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते वक्त बहुत सारी चीजों से टकराते हैं और बहुत सारे फोर्सेस को ओवरकम करके वो वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं. तो इसी बीच उनका बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है, और वो लॉस जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ द हीट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो according to Joule's law of heating, according to the scientist, the amount of heat energy produced, the amount of heat energy produced in a circuit is directly proportional to three things. One is square of the electric current flowing through it, the resistance connected in the circuit, and the amount of time for which the current flows. तो हीट एनर्जी जो है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. एक, जितना करंट मूव कर रहा है उसके स्क्वायर यूनिट्स के ऊपर. दूसरा, जितना रेजिस्टेंस हम लगाए हैं उसके ऊपर, और कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है. इन तीन चीजों के ऊपर हीट एनर्जी डिपेंड करता है. दैट मीन्स हीट एनर्जी, mathematically we can write heat energy is directly proportional to I square. Heat energy is proportional to resistance and heat energy is proportional to time. That means करंट अगर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा, और टाइम, जितना देर तक हम करंट चला रहे हैं वायर में उतना देर तक हीट जो है वो बढ़ता ही जाएगा. कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री, H is directly proportional to I square R T, और we can write H is equal to I square R T. प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को इक्वल टू सिंबल बनाने के लिए हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, लेकिन इस वैल्यू में उस कांस्टेंट का कोई ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए हम उसको यूनिटी लेके इग्नोर कर देते हैं. हम उसको 1 यूनिट लेके इग्नोर कर देते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट.